बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। खवातीन वज़ीर-ए-आज़म कल JIT के सामने पेश हो रहे हैं, लेकिन इस पेशी से पहले JIT हुकूमती रवैये पर बेशुमार एतराज़ात कर चुकी है। कमेटी के 6 के 6 अरकान सुप्रीम कोर्ट को यह लिख कर दे चुके हैं कि रियासती इदारे हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। SCCP ने चौधरी शुगर मिल का रिकॉर्ड टेम्पर कर दिया। यह शरीफ फैमिली की दीगर कंपनियों का रिकॉर्ड भी नहीं दे रही। IB ने कमेटी के रुकन बिलाल रसूल का फेसबुक अकाउंट हैक किया, स्क्रीनशॉट्स लिए और ये शॉट्स हुसैन नवाज को दे दिए। IB मेंबर्स के मुलाजमों को भी धमका रही है और इनकी रैकी भी कर रही है। FBR से 1985 से रिकॉर्ड मांगा गया, इसे सिर्फ 5 साल का रिकॉर्ड दिया और वो भी मुकम्मल नहीं था। लॉ मिनिस्ट्री से कौम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक को खत लिखने की दरख्वास्त की गई। मिनिस्ट्री ने यह खत 5 दिन ताखीर से लिखे। नैब ने JIT के रुकन इरफान मंगी को शो का नोटिस दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस गवाहों को बुलाता है, उन्हें ब्रीफ करता है और फिर कमेटी के सामने पेश करता है, और हुकूमत के अरकान कमेटी को रोज इस किस्म की धमकियां देते हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। आज हाजिर सर्दी दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। एक खानदान के ऊपर आपने बंदूक तान ली है एहतसाब की, उसको आप एहतसाब कहते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को मैं मुल्तमस हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप ये जरूर करें शरीफ खानदान की अकाउंटेबिलिटी, मगर इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। मगर ना फिर ये अक्रॉस द बोर्ड ना हुआ तो फिर ये मुल्क कभी नहीं सफर सकेगा। ये JIT जिसकी 30 दिन की कारकर्दगी सिर्फ एक तस्वीर है। ये जो JIT है ये इन्वेस्टिगेशन का अदारा है या कसाई की दुकान है? ये कोई JIT है या कोई जेम्स बॉन्ड 007 की सनसनीखेज मूवी है कि सनसनी फैलाई जा रही है? शायद ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के गले ना पड़ जाए, या ये कोई ऐसी रिपोर्ट मुरत्तब ना कर दे कि जिसके जो है वो अदरवाइज जो है वो रिपरकशन हो। चुनांचे JIT का कहना है हुकूमती इदारे हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज अटॉर्नी जनरल को इन इल्जामात की तहकीक करने और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। बदएतमादी की इस फिजा में वज़ीर-ए-आज़म का JIT में पेश होना बहुत अहम है। क्या वज़ीर-ए-आज़म की पेशी के बाद इस बदएतमादी में इजाफा होगा या कमी वाकया होगी? क्या हुकूमत वाकई रुकावटें खड़ी कर रही है? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि आज पार्लियामेंट के अंदर की फिजा भी बहुत गर्म थी। आज शाह महमूद कुरैशी तकरीर के लिए खड़े हुए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरों कैप्टन सफदर, अनुशा रहमान और आबद शरीन ने शेम शेम और जाली पीर के नारे लगाना शुरू कर दिए। अपोजिशन ने इस रवैये के खिलाफ स्पीकर के डाइस के सामने धरना दे दिया। बाहर और अंदर की फिजा क्यों खराब हो रही है? और क्या हुकूमत जानबूझकर JIT को मुतनाज़ बना रही है? और ये इस तनाज़े से क्या फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, वाइस चेयरमैन भी हैं और ताज़ा इलेक्ट हुए हैं दोबारा। कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, मुल्क के नामवर वकील भी हैं। शाह साहब, ये आज पार्लियामेंट में क्या हुआ सर? आपको तकरीर ही नहीं करने दी इन्होंने। देखिए, ये एक जिसे कहते हैं ना कि इंटॉलरेंस है। हुकूमत को हमेशा खंदा पेशानी से सुनना चाहिए और सुन के जवाब दें। और अगर आप इस किस्म की कैट कॉलिंग करेंगे, अक्सर लोग ऐसे नहीं हैं। 2-4 लोग हैं जिनके जिम्मे काम दिया हुआ है और सरे फहरिस्त उसमें आबिद शेर अली हैं। उनकी ज़बान भी थे, आज कैप्टन सफदर भी अब नए नए मैदान में उतरे हैं। और आपका भला हो, आबिद शेर अली तो खैर मतलब नामी गरामी है। उनका लबो लहजा, उनकी तरबियत, उसका पूरा उसका वो जाहिर होता है। उनकी जो तरीक़ाकार है बिल्कुल बाजारी गुफ्तगू करना। फिर कुछ और हैं हजरात, ख्वाजा आसिफ साहब भी खासी महारत रखते हैं लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं, आपकी तकरीर से इनको खतरा क्या था?
मेरी तकलीफ से कोई खतरा नहीं। आप देखें, मैंने कोई उसमें गैर पार्लिमानी बात की हो, मैंने टॉपिक से हटके कोई बात की हो, बताएं। मैंने जीआईटी की बात की, और जीआईटी की बात मैं नहीं कर रहा, जीआईटी की बात जो उन्होंने अपनी कंप्लेंट लॉन्च की है, जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, इल्जामात लगाए हैं, जो बड़ी सीरियस नौयत के हैं, मैंने उनको, और सारी अखबारात में छपे हैं, मेरी सोर्स तो अखबारात हैं, तो मैंने उसको उजागर किया है। उजागर करने की देर थी तो लगता था कि मैंने आग लगा दी है पूरे ऐवान को। किस तरह भर के हीट बाहर भी है और पार्लियामेंट के अंदर भी है। अब बाहर और अंदर दोनों एक जैसा लग रहे हैं। बाहर भी तकरीरें हो रही है, अंदर भी तकरीरें हो रही है, बाहर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, अंदर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो कहां तक जाएगी ये बात? मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए था कि वो अपने रवैये में तब्दीली करते। पूरी बजट के प्रोसेस से ऑपोजिशन ला ताल्लुक रही, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको याद है कि पहले पीटीआई एहतजाज करती थी और आगे वेल की तरफ जाती थी। आपने देखा बड़े धीमे मिजाज के लोग, आज बिलोर साहब भी वेल में बैठे थे। पीपल्स पार्टी जो कभी सीटों पे खड़ी होती थी बाहर नहीं निकलती थी, आज वो सब स्पीकर के वेल के सामने धरना दिए बैठे थे। धरने वाले तो हम मशहूर थे, चले हम तो बदनाम थे। ये जो अच्छे लोग थे वो क्यों बिगड़ गए? जमात इस्लामी, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, ये सब यके बाद दीगर हुकूमत के रवैये ने इनको इस हद तक पुश किया है कि आज वो सब वो एहतजाज कर रहे हैं जो एक जमाने में पीटीआई किया करती थी। खुर्रम साहब ये फरमाइएगा सर, ये सारी अपोजिशन आपके खिलाफ इकट्ठी होगी, स्पीकर के सामने, उनके डाइस के सामने धरना देने पे मजबूर हो गए, सब लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, तो वजह क्या है? कोई ना कहीं तो खराबी होगी कोई। ऑपोजिशन कब हमारे साथ थी? वो ऑपोजिशन है ही इसलिए कि वो हमारे साथ नहीं है पहले दिन से। नहीं सर, कभी इस तरह नहीं हुआ कि उन्होंने अंदर भी धरने दे रहे हो, बाहर भी धरने दे रहे हो, टेलीविजन पे भी धरने दे रहे हो? नहीं, देखिए मुख्तलिफ औकात में जिस तरह सियासी जमातें अपने फैसले करती हैं, पहले तो शाह साहब से बसद एहतराम के साथ कि आइटम 8 पर बहस होनी थी ज़िमनी बजट के ऊपर, तो ज़िमनी बजट की बजाय वो मामला जीआईटी की तरफ चला गया। वो इनका इस्तेकाक है, वो बात स्पीकर रोक देते सर इनको, स्पीकर की इजाजत से। नहीं तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना जी, ये कहना कि जी तकरीर नहीं करने, तकरीर तो करने दी गई है ना पूरी। सर जो पीछे नारे लग रहे थे, मैं जो सब इस्तदा ये है कि हम जमहूरियत के नकार खाने से क्यों परेशान हो जाते हैं? ये आवाजें तो उठेंगी, ये जमहूरियत चले तय हो गया जी। हाँ, ये तय हो गया तो वे बर्दाश्त भी करें ना वो। हाँ। नहीं, बात यही है कि ये दोनों तरफ से इस तरह होता है। कभी ये बात करते हैं तो हम शोर डालते हैं, हम बात करते हैं तो ये भी बहुत शोर डालते हैं। ये तो हम इसमें परेशानी की बात नहीं। बात यह है कि स्पीकर ने बतौर एक पार्टी के नुमाइंदा होने के इनके इस्तेहकाक को तस्लीम करके इनको पूरा मौका दिया ना, अपनी गुफ्तगू तो मुकम्मल की। आप लोग भी दे देते हैं ना सर मौका इनको। अगर स्पीकर ने मौका दे दिया तो अब शेर अली साहब को क्या एतराज है, नूशा रहमान साहब को क्या एतराज है, कैप्टन सफदर साहब को क्या है? यूं महसूस होता है कि एक फैमिली है पूरी जो हर जगह पे लड़ रही है, बाहर भी लड़ रही है, अंदर भी लड़ रही है। और अपने जवाब दे, जो मैंने नुक्ते उठाए हैं ना उसका जवाब दे। पर्सनल टैक्स ये कौन की सियासत है? उसका जो जवाब था, देखिए ना, ये मामला चूंकि सबजूडिस है और एक दफा स्पीकर साहब ने शाह साहब को, आपको मालूम है कि तंबीह भी की कि ये मामला थोड़ा सा इसको आप, और शाह साहब ने वो बात मान ली। शाह साहब को क्यों करते हैं आप? राना सनाउल्लाह साहब को क्यों नहीं रोकते? आज भी उन्होंने कहा कि जीआईटी में इमरान खान साहब की रूह आ गई। आप इसको अमनासिब लफ्ज समझते हैं आप? तलाल चौधरी साहब के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं है? दानियाल अजीज साहब पे पाबंदी क्यों नहीं है? मरियम औरंगजेब साहब पर पाबंदी क्यों नहीं? उनको क्यों नहीं रोक रहे? पाबंदी किसी पर भी नहीं है। शाह साहब ने अपनी बात की है, हम भी अपनी बात कर रहे हैं, और ये जमहूरियत का हिस्सा जो है ये आपके जो अरकान है उनको नहीं मालूम कि ये इशू अदालत में है, ये इशू अदालत का इशू है, लिहाजा इस पे कमेंट नहीं देना चाहिए। ये बात तो चाहे स्पीकर की इजाजत थी, ये शाह साहब को समझनी चाहिए थी। नहीं, आपके अरकान को नहीं समझना चाहिए? नहीं, हमारे अरकान तो इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, मत बात करें, अदलिया का मामला है। आपके अरकान को कौन रोकेगा? जो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि बार-बार देखिए जेआईटी में इमरान खान साहब की रूह आ गई, आज इन्होंने कहा। स्पीकर कौमी असेंबली का ने, आप इसको मुनासिब स्पीकर कौमी असेंबली ने अपना फर्ज अदा किया, उन्होंने रोका, बार-बार तंबीह की। शाह साहब को एक दफा तंबीह की, हमारी पार्टी को एक से ज्यादा दफा तंबीह की। मामला जो है, शाह साहब ने अपनी मुकम्मल तकरीर की है, एक लफ्ज भी इन्होंने किसी भी वजह से अपना काम नहीं किया, पूरी तकरीर करके उसके बाद सर पर्सनल अटैक्स भी होते रहे। सर पर्सनल अटैक्स नहीं होने चाहिए सियासत में। ठीक है, आप गुफ्तगू करते रहें, या तो ये अकेले मखदूम है इस पूरे मुल्क में और आपकी पार्टी में पीर हजरात नहीं है, नहीं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं। बस जिस पार्लियामेंट से
150 गज दूर 126 दिन पर्सनल अटैक्स का लावा फटता रहा है। तो आज बदला ले रहे हैं आप? नहीं, बदला कोई नहीं है। 2014 का बदला। देखिए हमारी क्या मजाल है कि हम उस कंटेनर के लबो लहजे तक हम नहीं पहुंच सकते। नहीं, इंशाअल्लाह ये हमारी नहीं आप उससे आगे जा रहे हैं। वहां पार्लियामेंट को, अब आपके लोग तैयार हो गए, पाकिस्तान के तमाम इदारों को, वहां पार्लियामेंट के अरकान को, पार्टियों के सरबराहों को जिस अलकाबाद से मतून किया गया है, इतनी हमारी। लेकिन सर ये जहन में रखिएगा कि इन्होंने एतराज किया था 2014 में, इन्होंने कंटेनर पर तकरीरें भी की थी, उसमें शाह साहब भी शामिल थे, उसमें इमरान खान साहब भी शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान के किसी इदारे ने यह लिखकर नहीं कहा था कि SCCP जो उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, नैब पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं, IB को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी जगह पे नहीं। आपके खिलाफ तो JIT ने लिख कर दे दिया कि 7 बड़े इदारे, ऐवान प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्तेमाल हो रहा है, वो इंटरफेयर कर रहा है, हमारे रुकावट डाल रहा है, IB रुकावट डाल रही है, SCCP रुकावट डाल रही है, लॉ मिनिस्ट्री रुकावट डाल रही है, और सारे सर इतने बड़े FBI का नाम लिया। तो आप ये देखिएगा सर पूरे इदारों पे आप पानामा की पिटीशन में जिस तरह एक लफ्ज और हर्फ नहीं था ना सबूत का, GIT की रिपोर्ट में भी एक हर्फ नहीं है सबूत का। पढ़े सर, ये GIT का कह देना इटसेल्फ एक सबूत है। नहीं, ये कहां से हो गया? जज का कह देना सबूत होता है। साहब नहीं, चौधरी साहब बात यह है कि आप टेस्ट तो पाकिस्तान की, या तो हम कह दें कि GIT के ऊपर पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक नहीं होता, और मेरी तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बसात एहतराम अर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के आइन और कवानीन का इतलाक अदालत आलिया के जजों पर भी उतना ही है, आपका ख्याल है कि जिस पर तरह इमरान खान साहब के पास कोई सबूत नहीं था आपके खिलाफ, इसी तरह GIT के पास भी। तो GIT की दरखास्त की कल हेयरिंग होनी है सुप्रीम कोर्ट में, जो उनके पास सबूत है वो लेकर आए। बात ये है, तो सर यही तो चाहते हैं आप, ड्रैग कर लेना अपने, आपने उनको खींच लिया अपना काम छोड़ के, वो एतराज़ात का जवाब देते रहे। वो काम कैसे हमने उन्हें किस तरह नहीं, मेरी जो सब ये बिल्कुल गलत है। हमने उनको ड्रैग नहीं किया। क्या हमने उन्हें ड्रैग किया था कि वो बेंच बनने से 6 दिन पहले व्हाट्सएप कॉल करना शुरू कर दें? हमने उन्हें ड्रैग किया था कि वो हुसैन नवाज की तस्वीर लीक करें? हमने उन्हें ड्रैग किया था कि वो हरासा करें? हमने तो उन्हें ड्रैग नहीं किया। सर ये फरमाइएगा कि हुसैन नवाज साहब जो अपना रिकॉर्ड पेश करते हैं, जो अपनी दरख्वास्त देते हैं, उसके अंदर वो बिलाल रसूल साहब के जो फेसबुक के अकाउंट्स हैं उसकी स्क्रीनशॉट्स दे देते हैं, उनको किसने प्रोवाइड किया। वो मियां अजहर साहब के साथ बिलाल रसूल साहब का जो रिलेशन है वो नादरा से रिकॉर्ड निकाल के साथ लगा देते हैं, उनको किसने प्रोवाइड किया। IB जो है वो इन अरकान का पीछा क्यों कर रही है? सर इसका जवाब मुझे इजाजत दें। फिर यूं ही होना चाहिए कि जो हुसैन नवाज की दरखास्त के साथ हुआ है ना, वो GIT की दरखास्त के साथ भी हो, मुस्तरद कर दें। इतना सादा नहीं है मुझे। मैं भी यही तो कह रहा हूं ना। देखिए जो ऐसा 120 सफ़े की GIT रिपोर्ट है, 110 मीडिया और इंटरनेट मॉनिटरिंग है। तो सर मीडिया पे तो आप बात करेंगे तो वो लगेगी ना सर। नहीं तो इंटरनेट पे मॉनिटर क्यों ना करें? आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे है, टेलीविजन पे है, नजर पेश कर रहे हैं, अखबार में तो लगेंगे ना पेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि GIT के मुतल्लिक कोई भी शख्स पाकिस्तान में कोई बात नहीं कर सकता। सर आप फौज के खिलाफ बात कर सकते हैं जी, अगर कहीं हमने बात की है। आप अदालत के बारे में 1999 से 2007 तक बात की है। अदालत के बारे में बात नहीं। तो सर ये GIT अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम का हक हाकमियत उसको असर्ट करना, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करना नहीं है। ओके, कामरान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो एक GIT ने एक रिपोर्ट बयान की, उन्होंने कहा जी रुकावटें डाली जा रही है हमारे काम में, और उन्होंने पूरे अदारों को आइडेंटिफाई किया, ये बताया कि किस इदारे ने कहां पे क्या गड़बड़ की। आप ये समझते हैं हुकूमत असरअंदाज होने की कोशिश कर रही? देखिए मामला बहुत संजीदा है, 2 पहलू हैं इसके। एक पहलू तो ये है कि हुकूमत के लिए इस मामले में संजीदगी का पहलू निकलता है कि उसके ऊपर जो है डायरेक्ट एक एलिगेशन आ गया, और जब डायरेक्ट एलिगेशन आ गया है तो यकीनन ये उसमें जब असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो असरअंदाज होने के बेनिफिशरी अगर कोई बेनिफिट निकलता है तो ये थे। लेकिन सर ये साबित नहीं हो रहा। अब साबित नहीं हो रहा। मैं दो पहलू हैं, एविडेंस कोई नहीं है। एक तो गवर्नमेंट के लिए संजीदा मामला हो गया, मगर उससे भी ज्यादा मामला GIT के लिए बन गया। GIT ने डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया, और जब एलिगेशन अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो फिर इनके बाद जो है ना वो एक तरह से एस्टैब्लिश हो जाएगी कि वो फरीक हैं कहीं ना कहीं पे मामले में, और बगैर सबूत के होते हुए, बगैर कोई चीज़ होते हुए, कोई बगैर उनके पास एविडेंस इसके, वो IB के हवाले से भी बात कर लें या बाकी महकमों के हवालों से भी बात कर लें। तो जो ये चाह रहे थे मेरा ख्याल है वो शायद GIT ने कर दिया। ये क्या चाह रहे थे?
ये तो यही चाह रहे थे जेआईटी मुतनाज़े हो जाए, अपना काम छोड़ के दूसरे कामों में लगे। तो वो हो गई है, अगर एविडेंस ड्रैग कर लिया ना, एविडेंस में ऐसे ड्रैग हो गई है। 8 दिनों में काम तो मुकम्मल नहीं हो सकता। बाकी जिसमें कुरान शरीफ की आयतें हैं तो कर ले एविडेंस ले। बाकी जितने दिन रह गए उसमें काम मुकम्मल नहीं हो सकता। दूसरा ये सब कुछ क्या है, तो ठीक है। दूसरा ये सब कुछ क्या है कि वो एक तरह से खुद डिस्प्यूटेड बन गए अगर उनके पास एविडेंस नहीं है। अब देखिए सर, उनके पास एविडेंस ये तो है ना, मतलब लॉ मिनिस्ट्री को उन्होंने लिखा कि उन तमाम ममालिक को खत लिख दें जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं, और उस खत में लिख दें कि जेआईटी को हमने एम्पावर कर दिया। इन्होंने 5 दिन बाद खत लिखा, एविडेंस तो है उसमें। एफबीआर से रिकॉर्ड मांगा, एफबीआर ने रिकॉर्ड नहीं दिया, एसएसपी से रिकॉर्ड मांगा, उन्होंने टेम्परिंग की। जेआईटी की एक दिक्कत है, दिक्कत ये है प्लीज टेम्परिंग का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, कोई एविडेंस नहीं। अगर मैं करूं ना, टेम्परिंग मैं तो नहीं कह रहा, वो नहीं जेआईटी कह रही है, तो जेआईटी कह रही है सर। अच्छा मेरी सुनिए, उनके पास कौन सा पुराना रिकॉर्ड था जिसके नहीं बड़े सीरियस मामला आते हैं जी, तो बात तो करें ना, सीरियस मामले की बात। अगर उनके पास कोई पुराना रिकॉर्ड था जिसके अगेंस्ट उन्होंने मेजर किया, देखिए चौधरी साहब, बात यह है जेआईटी की दिक्कत है। दिक्कत यह है कि उनको जो पैनल ऑफ जजेस है वो कह रहे हैं कि हम 60 दिन से 1 दिन आपको ऊपर नहीं देंगे, आपने अपना काम 60 दिन के अंदर मुकम्मल करना है। सो दे हैव अ डेडलाइन। ठीक है। दूसरी तरफ हुकूमत कि ईमा पर जो सरकारी इदारे हैं वो पूरी मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। अभी आपको आ जाएगी एविडेंस, आ जाएगी, पीस मील ये बात कर रहे, एविडेंस को नहीं लगाया था। देखिए ना, अगर उन्होंने बात की है तो हवा से तो नहीं की ना, कोई तो उनको कोई वजह है तो उन्होंने बात की है। वो कह रहे हैं कि आज साहब ने बात की, उन्होंने तरदीद की पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर। देखिए एफबीआर पीस मील इंफॉर्मेशन दे रहा है। जो इनकम टैक्स वेल टैक्स की रिटर्न्स मांगी जा रही हैं, जिस सन से मांगी जा रही है, जिस अरसे की मांगी जा रही है, मुकम्मल नहीं दी जा रही, कंसीलमेंट की जा रही है, डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, तो जेआईटी कह रही है कि अगर ये इस किस्म की इंपेडिमेंट्स हमारे रास्ते में खड़ी की जाएंगी तो फिर 60 दिन की हम अपनी डेडलाइन कैसे मीट करेंगे। और यही ये चाहते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या? इनका ऑब्जेक्टिव तो पहले दिन से था, टीओआर कमेटी में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, एक की बजाय 3 4 लटका के 2018 तक पहुंचना चाहते हैं। चौधरी साहब, अगर हमें लटकाना होता ना तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 22 अप्रैल 2016 को सुप्रीम कोर्ट को खत ना लिखते कि आप एक जुडिशियल इंक्वायरी करें। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद उसको रिजेक्ट कर दिया था कि हम ये इंक्वायरी, और आज तकरीबन 1.25 साल बाद हम वहीं खड़े हैं। क्या कोई लेजिस्लेशन हुई? नहीं, क्या कोई लेजिस्लेशन हुई? कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लेजिस्लेशन करें, तब हम करेंगे। क्या कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई? क्या कोई टीओआर आए नहीं आए? आप करने देते तो हम वही मैं यही तो कह रहा हूं चौधरी साहब कि हम 1.25 साल बाद वहीं आकर खड़े हो गए हैं जिसकी इस्तदा दरखास्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने 22 अप्रैल 2016 को की थी। अदालत आलिया से कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा कामरान साहब, ये फरमाइए कि गवर्नमेंट वाकई चाहती है कि ये मसला हल हो जाए? नहीं, इसमें तो एक बतौर वकील जब मतलब फर्ज करें कि मेरे खिलाफ केस है, मैं डिफेंड कर रहा हूँ, और उस वक्त तो 2 उसके डिफेंस होते हैं ना, एक उसको लिंगर ऑन करना और एक अगर हम 100% पे हो तो फिर 100% पे तो हम खेलते हैं ना, मगर जब 100% पे नहीं होते तो लिंगर ऑन करना भी एक डिफेंस होता है उसका। तो ये बेसिकली लिंगर ऑन कर रहे हैं, ये मतलब होता है पिछले 1.5 साल से। देखिए नहीं, उसमें मतलब मुख्तलिफ वजूहात हैं। देखिए अप्रैल 2016 में ये खत लिखा गया था, आज हम जून 2017 में खड़े हैं, और जून 2017 में आपको कोई अल्टीमेट कुछ भी अभी तक नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि जून 2018 में भी शायद जो है ना कार्रवाई बहुत हो रही है। देखिए आपने कामयाब सब है, कामयाब हो। याद रखें कि अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यही दरखास्त फ्रिवलस, एग्जैक्ट वर्ड्स कहकर मुस्तरद कर दी थी। तो पहली मर्तबा मुस्तरद तो नहीं हुई कोई दरख्वास्त, कबूल होती रही। खान साहब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने अपना व्यू दिया था, जिसके पास ये इस्तेकाक ही नहीं है, वो कर सकते ही नहीं थे, उन्होंने तजावुज किया। जुडिशियल इंक्वायरी की रिक्वेस्ट को भी रजिस्ट्रार नहीं खत लिखा। अच्छा कामरान साहब, ये फरमाइए कि सर अगर ये 60 दिनों में अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर पाती जेआईटी तो इसकी क्या फिर इसकी क्या मुकद्दर होगा, क्या मुस्तकबल होगा? मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। जजेस कह तो रहे हैं कि 1 दिन भी नहीं मिलेगा, मगर अब दरमियान में किस तरह से छोड़ के जाएंगे ये तो। अच्छा ये फरमाइए सर कि अगर फर्ज करें कि कोर्ट आजकल में ये फैसला कर लेती है कि वाकई रुकावटें पैदा की जा रही हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है
चाहिए? या तो इदारों को डायरेक्ट अहकाम देने शुरू कर दें, प्राइम मिनिस्टर साहब के इख्तियार तलब कर लिए जाए, कैबिनेट के इख्तियार तलब कर लिए जाए। ये जो इमा वाली बात है ना, इमा को स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। इमा हो सकती है, मुमकिन है कि पीछे कोई इमा हो, मगर इसका सबूत जो ना, इसको वैसे भी कोई भी स्टैब्लिश नहीं कर सकता। कोर्ट को सबूत चाहिए, कोर्ट को सबूत चाहिए। सबूत है नहीं। कोर्ट के पास एक रास्ता है जी, एक रास्ता है जो हमारा मुतालबा है कि नवाज शरीफ साहब को कहें कि आप स्टेप डाउन कीजिए तावक्त इंक्वायरी। लेकिन सर अगर वो फर्ज करें कि वो चले जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, कुछ अरसे के लिए छुट्टी ले लेते हैं और अपनी जगह खुर्रम दस्तगीर साहब को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, तो क्या ये असरअंदाज नहीं होंगे? हुकूमत तो फिर भी उनकी होगी। देखिए एक नफ्सियाती फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ऑफिसर्स जो वहां इंक्वायर कर रहे हैं उनका एतमाद बहाल होगा, उनको पता चलेगा हमारी पुष्ट पे कोई है, कोई इदारा है जो हमें सपोर्ट कर रहा है और हमें इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट फेयर इंक्वायरी का मौका दिया जा रहा है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अलग नहीं होते इससे तो फिर वो होगा जो हो रहा है। जो साहब ये बहस जो है लाजानी है पाकिस्तान के आइन और कानून में, और मैं फिर दोहराऊंगा कि बड़े एहतराम से कि अदालत आलिया भी उसी आइन और कानून के ताबे है जिसकी तरह हम है, ऐसी कोई गुंजाइश। लेकिन सर ये इखलाकी पैमाने पे आपने एक बुनियाद रखी थी सर 2012 में, शाह साहब उस वक्त मिनिस्टर होते थे, यूसुफ गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे, इंक्वायरी उनकी चल रही थी, अभी फैसला उनके खिलाफ नहीं आया था। मियां नवाज शरीफ साहब हर जलसे में ये कहते थे कि गिलानी साहब इस्तीफा दे दें, घर चले जाएं, अपील करें, और उसके बाद जब वो फारिग हो जाए और कोर्ट में एस्टैब्लिश ना कर सके तो दोबारा अपनी कुर्सी पे आके बैठ जाए। तो आप आज क्यों नहीं करते? सिर्फ जमहूरियत का न कारखाना है, हमें सुनना चाहिए, हम सुनते नहीं। अच्छा ब्रेक लेने दे, ये वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। आप भी वो शाह साहब कहते हैं आप भी सुना करें। एक छोटे ब्रेक को ब्रेक आप सर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शाह साहब यूं महसूस होता है कि हमारे इदारे भी तकसीम हो रहे हैं। बस नैब में एक ग्रुप है जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रुप है जो JIT को इंफॉर्मेशन दे रहा है, SCP के अंदर भी लोग हैं जो उनको असल बात बता रहे हैं कि फलां शख्स ने टेम्परिंग की है, फलां आदमी रुकावट है इसमें। इसी तरह नैब के अंदर है, इसी तरह आप FBR के अंदर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फैसला होने से पहले ही हमारे इदारे भी डिवाइड हो जाए, वो भी तकसीम हो जाए। देखिए जहां तक इंफॉर्मेशन देने का ताल्लुक है वो तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, हर इदारे की जिम्मेदारी बनती है कि JIT जो उनसे इंफॉर्मेशन मांगे उन्हें दी जाए, मुहैया की जाए। वो किसी कानून के तहत अदलिया की इजाजत से ये कर रही हैं। अब उनका फर्ज बनता है कि वो कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे, कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो उनको देनी चाहिए। उनमें वो रुकावट क्यों बन रहे हैं? इदारों का काम नहीं है रुकावट बनना। हाँ, बाकी आ गया तकसीम। यही तो हम कह रहे हैं, हमारी बदकिस्मती ये हुई है कि हमारी हुक्मरान जमात इतने अरसे से बरसर इक़्तिदार में है, बिलखसूस पंजाब में, कि इन्होंने सरकारी मुलाजमों को ज़ाती मुलाजमों में तब्दील कर दिया है। बहुत सी जो सिविल सर्विस की एक इंडिपेंडेंस होती थी, इम्पार्शियलिटी होती थी, आज वो दिखाई नहीं दे रही जो हुआ करती थी। क्योंकि लोगों ने देखा है पोस्टिंग करनी है, तरक्की करनी है, कोई अच्छी जगह जाना है, तो जब तक मियाँ के मंजूर नजर नहीं होंगे उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। सर ये तो पुरानी तमाम पार्टियों का इशू है ना। मतलब मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके अपने लोग डेवलप हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी सबसे पुरानी जमात है, उनके अपने लोग ब्यूरोक्रेसी में डेवलप हो सके हैं। आप जब पार्टी बड़ी हो जाएगी, आपकी पुरानी हो जाएगी, आपके अपने लोग डेवलप हो जाएंगे। देखिए हमने इन 4 सालों में अपने आप को इदारों को KPK में डीपोलिटिसाइज किया है, हमने पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया है। आप वहां की जो KPK में ब्यूरोक्रेसी सर्व कर रही है उससे पूछिए कि हमने मदाखलत की है या हाथ खींचा है, तो वो मेरी बात की ये बात वैसे बड़ी हद तक दुरुस्त भी है वैसे खुर्रम साहब, क्योंकि अब देखें इनकी पुलिस ने डॉक्टरों को डंडे मारे हैं और बगैर उसके चीफ मिनिस्टर साहब के कहे के। जब उन्होंने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो वहां पे वाह सूबा है जहां पे डॉक्टरों को डंडे मार के वापस अस्पतालों में छोड़ के आई है पुलिस। ये काम आप लाहौर में नहीं कर सकते। हाँ देखिए ना, बात तो यही है कि सर ड्यूटी पे तो डॉक्टरों को पहुंचाया ना सर। जी यही बात है ना जी, बात यही है कि जो धरने वाले हैं उनके आदर्श बड़े हैं, उनके काम बड़े हैं। हम तो नहीं पहुंच सकते, मैंने कहा हम इन तक नहीं पहुंच सकते। अब देखिए हम अगर लाहौर में शेडिंग के खिलाफ इनकी पुलिस ने फायरिंग करके इनका वर्करी मार दिया, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे आजादी है, वहां पे इदारे आजाद हैं। वहां आजादी ये है कि इनके जो इन्होंने एहतसाब के चीफ लगाए थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा जी मैं तो पुरानी बातें होगी। पुरानी कितनी पुरानी बात है, अभी साल भी नहीं हुआ, साल डेढ़ हुआ। आप कहते हैं पुरानी याद होगा ना कि जी, तो फिर पुरानी बातें मोहम्मद नवाज शरीफ की 50 साल पुरानी क्यों खोल रहे हैं आप?
इन्होंने तो नहीं खोली, 1972 के कवानीन खोली यार, नहीं इल्जाम लगाने वाले ये हैं। भैया हमने तो नहीं खोली, नहीं ऊपर से आई है, खुद इल्जाम लगाया पिटीशन। देखिए पनामा लीक तो एक बात याद रखें चौधरी साहब, ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो रही है ये एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स 184(3) की कार्रवाई नहीं है, इन उसके तहत पिटीशन इनकी तरफ से दाखिल हुई ना, इमरान अहमद खान नियाजी वर्सेस मोहम्मद नवाज शरीफ, 4 लोग हैं। ठीक है जी, हमें जो देखना है वो ये, जो बात बार बार मैं इसको सख्ती से इसकी तरदीद करना चाहता हूं, तमाम हुकूमत के इदारे सुप्रीम कोर्ट और उसकी बनाई गई GIT के मुआविन हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, और ये बात लिखी भी ऑन रिकॉर्ड है, कि नेशनल बैंक के सदर को जब बुलाया गया उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर पेश हो, वो पेश हो गए। तो होना चाहिए ना सर, तो बड़ी अच्छी बात है, मैं ये तो कह रहा हूं जिस तरह हो रहा है पुलिस तो समन भी नहीं करती सर, वो बंदा गई थी बंदे को गिरफ्तार करके ले आते हैं। अगर ये मावनत है तो पता नहीं अदम ताउन किसको कहते हैं। नहीं, अदम ताउन तो तब पहले वो नहीं जा रहे थे, ये भी ध्यान में रखें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर वो नहीं आते तो उनके खिलाफ पहले समन जारी करें, फिर उनके गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी उनके वारंट जारी। वो पेश हुए, उन्होंने कहा, खत लिखा, उन्होंने कहा कि देखिए मैं कॉन्फिडेंशियलिटी बाउंड हूं, मैं एक लफ्ज नहीं बताऊंगा क्या तफ्तीश हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे हरासा किया गया, मुझे खौफजदा किया गया, मुझे मिसट्रीट किया गया। तो सर ये पहले आदमी जिनके साथ मेरी जो बात में ट्यूटरिंग भी होती है ना, तो सब थाना नहीं है, थाना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहत GIT कायम की गई। और एक बात जरूर मैं अपने तमाम कॉलीग से भी जो है इस्तदा करूंगा, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों पर इल्जाम है उनके कानूनी हकूक सलब कर लिए जाए, उनको हरासा किया। अच्छा सर ये फरमाइएगा, अगर कल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी यही सलूक होता है, उनको बिठा दी जाता है कोई आधा एक घंटा के लिए कि आप यहाँ तशरीफ रखें, और उसके बाद उनको बुलवाया जाता है और उनसे सवाल किए जाते हैं, तो कल भी आपको बुरा लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ये सलूक हुआ? अगर हमें बुरा लगना होता तो प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं जाते। प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना द मैजेस्टी ऑफ द लॉ के सामने उन्होंने सर आप इनकार कर ही नहीं सकते, कोर्ट ने 3 लोगों का हुक्म किया हुआ है कि आएंगे GIT के सामने पेश करेंगे, आप नहीं करेंगे कंटेम्प्ट लग जाएगी और यूसुफ गिलानी साहब वाला सलूक होगा। पेश हो रहे हैं ना, पेश होने के अलावा ऑप्शन है। साहब जरा खूबसूरती देखें, मैजिस्ट्री ऑफ लॉ ये फरमा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब पेश हो रहे हैं, एक तरफ ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि देखिए हम कितनी कानून की हुक्मरानी की पासदारी करते हैं, और दूसरी तरफ अपने ही इशारों से, अपने ही बुजरा से उस GIT की ऐसी तैसी करते हैं, उसके खिलाफ तोहमतें लगाते हैं, उसको मुतनाज़ा बनाते हैं, हत्ता के GIT के हजरात 6 के 6 हजरात दस्तखत करके सुप्रीम कोर्ट से मदद तलबगार के तलबगार हमें काम नहीं करने दे रहे। एक तरफ मैजिस्ट्री ऑफ लॉ है और दूसरी तरफ आप देखें किस तरह हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, यही तो है दोगलापन। और सर अगर ये रुकावटें इसी तरह जारी रही तो आपका क्या मौकफ होगा, क्या करेंगे आप? GIT के साथ खड़े हो जाएंगे, हम गलियों में लड़ेंगे? हम बिल्कुल हम GIT का साथ देंगे, हम अदलिया का साथ देंगे, हम कानून की हुक्मरानी का, हम रूल ऑफ लॉ का साथ देंगे। देखिए जब सड़क पे आएंगे, अगर जरूरत पड़ी, और जैसे ये कारकुनों को कल ला रहे थे और बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड कि नहीं ला रहे, अगर ये लाते तो बिल्कुल भी हम जस्टिस जमाली ने दिसंबर में अपना बेंच तहलील करने से पहले PTI से पूछा कि क्या हम जुडिशल कमीशन बना दें, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं बनाना, हमें कबूल नहीं होगा। और बाहर आकर इतने ताकतवर हैं, और बाहर आकर इतने ताकतवर हैं, यही तो मैं कह रहा हूं, हम इनके करीब नहीं है, इनके आदर्श बुलंद है। वो ये है कि उन्होंने बाहर आकर कहा हम बाइकॉट करेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई कमीशन बनाया। आज ये कहते हैं हम कमीशन के पीछे खड़े हैं। मैं यही कहता हूं, पहले दिन कहा था 22 अप्रैल 2016 को कमीशन बना दें, आज वो बना हुआ। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद कामरान साहब आपसे बड़ा एक छोटा सा मासूम सा सवाल करेंगे, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद आप बताते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। कामरान साहब ये फरमाइएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो इनके वुज़रा हैं, जो इनके ख्यालात हैं वुज़रा के सामने, कभी कसाई की दुकान करा दे देना, कभी जेम्स बॉन्ड 007 कह देना है इसको, कभी ये कह देना कि GIT में इमरान खान साहब की रूह दाखिल हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको रोक सकती है? रोक सकती है, रोकती नहीं है आमतौर पे इस बात से अपने आप को। असल में अदालतें जब भी पॉलिटिकल मामलात में आती हैं तो ख़राब होती हैं, और यहाँ पे भी इस मामले में जो है ना वो आके ख़राब हो रही है, मगर रोक सकती है। पाबंदी लगा रोकेंगे सर, आप उनको रोकेंगे कि बाहर GIT के सामने बात नहीं कर सकते, लेकिन मीडिया में कैसे, मीडिया में रोक सकते हैं, लेकिन में कैसे, उसमें सोशल मीडिया से कैसे रोका? हाँ, सोशल मीडिया से नहीं रोका जा सकता, अदरवाइज जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे बाय नेम जो है ना, जैसे मतलब जो चंद नाम ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज्यादा वोकल हैं,
उनको बाय नेम जो ना उनको कि आप इसमें आप कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे या ऐसा कोई मेरे सवाल ये खुर्रम साहब जब बोलेंगे मेरा लोगों पे पाबंदी लगाएंगे। मेरा भी मासूम सा सवाल है, वो ये है कि क्या जीआईटी जिन लोगों की तफ्तीश कर रही है क्या इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है या नहीं, क्या कानून की इजाजत देता है? हाँ, उसमें दो बातें हैं। 101 जवाब ये है कि कर सकती है, आर्टिकल 164 कानून शहादत आर्डर, ठीक है, एक तो ये कर सकती है, मगर दूसरी बात ये कि विदाउट नोटिस जो है वो कहीं पे रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती। ये जो इन्होंने रिकॉर्डिंग की है ये विदाउट नोटिस की है। ओके, आप बता के पूछ के कर सकते हैं, आप पूछ के या बता के कि यहाँ पे कैमरा लगा, मेरा ख्याल है ठीक है, एक फाजिल ये गैर कानूनी जज ने इसका जवाब भी दिया है, वो उन्होंने दिया जवाब भी दिया है कि हाँ कर सकते हैं, इस पे कोई कानूनी कदगन नहीं है। एक और दूसरी देखिए जरूरत महसूस कर रहे हैं, कानून तो कहता है कि आप बयान लेकर साइन नहीं करवा सकते किसी से। कानून तो कर तो सकते हैं, सीआरपीसी 160 बयान देते हैं और बयान दे के फिर आप कहते हैं मुकर जाते हैं ना, कहते हैं अंदर ड्यूरेस लिया गया, हमें डराया गया, धमकाया गया, हमने जान बचाने के लिए बयान दे दिया, फिर बयान पे आप कायम भी नहीं रहते। रिकॉर्डिंग इसलिए की जा रही है, लेकिन सर उसको आप बतौर सबूत पेश नहीं कर सकते किसी जगह पे। इनएडमिसिबल एविडेंस है, उसको उसका वाहिद मकसद ये है मलाइन करना। वो विदाउट जो भी नहीं, आपने देखा ही है और बड़े केसेस में वीडियो रिकॉर्डिंग्स बाहर तो आप पाबंदी लगाए हैं सर, आप लगा देते, आप जिसको बाहर आई थी उसको पूछ लेते हैं उनसे कि क्यों आ रही है। जी जैसा मैं शुक्रगुजार हूं, हमने पूछा ना, हमने कहा ये तस्वीर कैसे बाहर आई, नहीं ये पुरानी मेरी गुजारिश सुने जैसा, ये बड़ी अहम बात है। जीआईटी ने कहा कि हमने तो 5 तारीख को ही इसका नोटिस ले लिया था जब ये रिलीज हुई, 6 तारीख को हमने उस शख्स के खिलाफ जिसका नाम और इदारा नहीं बताया गया उसके खिलाफ एक्शन लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया था। 7 तारीख की सुबह हमारी दरखास्त गई, ना हमें कोर्ट ने बताया ना हमें जीआईटी ने बताया कि जी हम तो ऑलरेडी एक्शन ले चुके। तो सर इतने मजबूर हैं तो हुकूमत में क्यों है आप? नहीं, ये मजबूरी की बात नहीं है जो सर, मैं फंडामेंटल राइट्स की मैं फिर कहूंगा कि इदारे काम ना करें उसका ये मतलब नहीं कि आप किसी के फंडामेंटल राइट सलब कर लें। और अहम तरीन बात यह है कानून की हुक्मरानी, हम कह रहे हैं ना कि जीआईटी ने सुप्रीम कोर्ट के बुलाने पर पीएम को बुला लिया, पीएम कल जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, जाएं हफ्ते को, लेकिन अदालत में जिस तरीके से और जिस कानून के तहत फैसले तक पहुंचा जाता है वो उतना ही अहम है जितना फैसला। वो तरीकाकार अगर आपका दुरुस्त नहीं है, अगर आप उस करेक्ट प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे तो फिर दैट इज रूल ऑफ लॉ। तो सर आप ये फैसला भी राना सनाउल्लाह साहब से क्यों नहीं लिखवा लेते सर? आप फैसला आसान हो गया, फैसला तो अदालत ने करना। और ये ज़हन में रखिएगा शहबाज शरीफ साहब जब जाएंगे हफ्ते को तो राना सनाउल्लाह साहब ने पीएचडी करवाना चाह रहे हैं मियां बरादरान पे जीआईटी, तो वो पीएचडी में रह करवा के आएंगे मियां शहबाज शरीफ साहब वहां पे। वो तो देखें, ये मैंने आपसे कहा ना कि जी जमहूरियत का नकार खाना है, कुछ इसमें गुंजाइश देनी है आपने। ठीक है, बात यही है कि मैजेस्टी ऑफ द लॉ वो अहम तरीन चीज है, उसके सामने हमने सर तस्लीम खाम किया। सर ये फरमाइएगा सर, ये जाते भी हैं और कबूल भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, तो ये है क्या, ये तजाद है, ये क्या चीज? देखिए जाते इसलिए है कि ना जाने की तो गुंजाइश नहीं है। अगर ये जाने से इनकार करते ये पिट जाते, इनकी धज्जियां उड़ा देती कौम कि क्यों नहीं जा रहे, और क्या कहते कि हमारे पास कुछ कहने को नहीं है, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, तो जाना तो उनकी मजबूरी थी, सियासी भी कानूनी भी मजबूरी थी। अब जाना तो मजबूरी बन गई और जा भी रहे हैं। अब जाते हैं तो इनको खौफ है कि अगर जीआईटी हमारे खिलाफ फैसला आ जाए या उनकी रिपोर्ट ऐसी आ जाए जो हमें सूट ना करे, तो पेशबंदी करना चाह रहे हैं। वो उसको मुतनावा बना के कहना चाह रहे हैं कि देखा हम ना कहते थे कि हमसे ज्यादती हो रही है, हम ना कहते थे कि ये बायस्ड है, हम ना कहते थे हमें यहां से इंसाफ नहीं मिलेगा। शहादत, ये सियासी शहादत भी चाहते हैं। अच्छा सर ये फरमाइए कि अगर ये सब कुछ होने के बावजूद जीआईटी इनके हक में फैसला दे देती है तो आपके लिए काबिल कबूल होगा? देखिए हमारे पास क्या, हमने तो कहा है कि जो अदालत फैसला करेगी, अदालत ने पहले भी फैसले किए हैं जो हमारी तवक्कुआत के बरक्स थे, पर हमने कबूल किया उनको, क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री भी है सर कि जो फैसला दूसरी तरह होता हुआ नजर आता है वो उल्टा हो जाता है बासुका। जी होता है, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ तो ये रिवायत भी रही है कि कुछ लोग इतने मुअस्सर होते हैं कि वो उनके खिलाफ फैसले नहीं दिए जाते, और ख़ास तौर पर आप देखें कि पीपल्स पार्टी और सिंध वाले ये बड़ा तस्करा करते हैं इसका कि पंजाब वालों पर रियायत होती है और हमें रगड़ा लगा दिया जाता है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं कल, सर आप इसको समझ अपनी कामयाबी समझते हैं या निज़ाम की कामयाबी समझते हैं, इनकी कामयाबी है, इनकी मेहरबानी समझते हैं?
मैं समझता हूं उनकी मेहरबानी बिल्कुल नहीं है, इनको कानूनन जाना पड़ता था। हम ये समझते हैं कि हमने जिस चीज की इब्तदा की थी और दुनिया के जितने सियासी पंडित थे वो कह रहे थे हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हमें क्या हासिल होगा, हम समझते हैं हमें ये कामयाबी हासिल हुई है कि हम मुल्क के मुंतखब वजीर आज़म को, शाही ख़ानदान को कटहरे में लाए हैं। ये एक नई रिवायत मुल्क में जन्म ले रही है। तब्दीली है। बहरहाल जी वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।